हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तो ये हमारा आज पार्ट सेकंड है। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, तो जिसमें हमने कि 3 कॉन्सेप्ट देखे थे, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे 2 कॉन्सेप्ट और रह गए थे, तो उसी को आज हम देखेंगे। और इससे जो CISI में कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि कोई धन 5 साल में इतने गुना हो गया तो वह धन 25 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो ये सब आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने जो है 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसे हम रिवाइज़ कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक मेथड बताया था। जो हमारा बेसिक मेथड था वो फॉर्मूला मेथड था। तो फॉर्मूला क्या था, आप पहले खुद से याद करिए। तो CI का फॉर्मूला था हमारे पास P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस P। इसमें हमारे पास P मूलधन है, R रेट है, T टाइम है, ठीक है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ से जो CI होती है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होती है, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है जो ये वाला है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये था। सेकंड मेथड जो हमारे पास था वो मैंने आपको बताया था कि 2 ईयर के लिए हम 2 और 1 से गुणा करते हैं, और 3 साल के लिए 3 1 से गुणा करते हैं, और 4 साल के लिए 4 6 4 6 4 1 से गुणा करते हैं, और 5 ईयर के लिए हम 5 10 10 5 1 से गुणा करते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड हमने पढ़ा था इफ़ेक्टिव मेथड, जो कि एक फॉर्मूला था हमारे पास A प्लस बी प्लस AB बाई 100। तो हम इससे किसी भी जो हमारे पास रेट थी उसकी इफ़ेक्टिव रेट निकाल सकते थे। जैसे कि 5% है, तो यहाँ से 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बटे 100। तो यहाँ से 5 और 5 10, और प्लस 0.25 लगाएंगे इसके आगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10.25। मैंने आपको एक सीधा तरीका भी बताया था इसका। वो क्या था कि हम जो भी हमारे पास जो रेट दे रखी हो, तो उसका हम 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ से 5 दूनी 10, और इसका स्क्वायर करके पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, और इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 25, तो 10.25% हमारे पास इफ़ेक्टिव रेट आ गई। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ कि मान लिया हमारे पास प्रिंसिपल यहाँ पर 10,000 दे रखा है, टाइम है हमारे पास 2 ईयर का, और रेट है हमारे पास 10%, और हमारे से CI पूछ रखा है। तो हम इसकी फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो 1/10 होगी 10% का। तो पहले साल जो हमारे पास प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ वो 10 से 11 हुआ। फिर अगले साल 10 से 11 हुआ, क्योंकि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 साल का दे रखा है, तो यहाँ से गुणा कर लेंगे 100 और 121। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल आ गया है, ये यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, और ये यहाँ पर अमाउंट होता है, यानी कि मिश्रधन। तो इनका ब्याज कितना आया, चक्रवर्ती ब्याज, तो ये आया 21। क्योंकि आपको पता है कि हम चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं, अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल घटाते हैं तब हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। तो जब हमने यहाँ से अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया तो हमारे पास यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज आ गया। प्रिंसिपल हमारे पास 100 ना देकर कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है हमें 10,000। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो हमारे पास 100 यूनिट आ गई। तो हमारे पास जो CI आ गया, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, ये आ गया 2100, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये इफ़ेक्टिव मेथड चलता है, फ्रैक्शन मेथड। तो ये आया कहाँ से, मैं आपको ये बताता हूँ। तो आपने
CI का फॉर्मूला पड़ा है, CI का फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 की पावर T - P। ठीक है, अगर हम इसमें से P कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 + R/100 की पावर T - 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि आपको क्वेश्चन पता था क्या था कि 10,000 रुपये पर 10% की रेट से 2 ईयर के लिए निकालना था। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 10/100 की पावर 2 - 1। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ आगे हमारे पास 11/10 की पावर -1। तो मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ देखिए आप। तो ये आगे हमारे पास P × यहाँ से जब हम इसकी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 21/100। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर ये जो है हमारे पास CI है और ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। तो इस प्रकार से कुछ फ्रैक्शन मेथड निकलती है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पे कि मान लिया आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास, आप मान लीजिए 500 हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है और रेट % दे रखी है हमारे पास 20% और टाइम दे रखा है हमारे पास 2 ईयर का। तो हमें निकालना है CI। तो इसका पहले हम निकाल लेंगे। तो 20% का होता है 1/5। तो पहले 5 से 6 हुआ, फिर 5 से 6 हुआ, तो 5×5 = 25 और 6×6 = 36। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 25 ना होकर कितना है 500। तो इसे यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से 20 आ गया। तो हमें CI निकालना है। तो इसका जो अमाउंट, ये तो अमाउंट है हमारे पास और ये प्रिंसिपल है, तो इसका माइनस कितना होता है 11। तो 11 दूनी, यहाँ से इसकी 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 दूनी 20, 11 दूनी 22। तो 220 जो है हमारे पास यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो इस प्रकार से होता है कुछ फ्रैक्शन मेथड। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक और मेथड होता है जो हमारा लास्ट मेथड है। ये हमने 4 मेथड अपने पढ़ लिए। तो अब हमारे पास रह गया है ट्री मेथड। अब उसे ट्री मेथड क्यों बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जो उसका करने का तरीका है तो हम उसे शाखाओं के रूप में करते हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। तो इसलिए इसे ट्री मेथड बोलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्री मेथड। तो आप इसे क्वेश्चन से समझिए, आप क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मान लें कि हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 और टाइम है हमारे पास 2 ईयर का, रेट है हमारे पास 10% और CI हमारे से पूछ रखा है। तो आज ये जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करेंगे। मैं लगभग आपको 80 to 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कि मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा। तो अभी तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो है हम क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ट्री मेथड देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारे पास ब्याज आया, ये 10,000 पर लगेगा 10%, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1,000। और सेकेंड ईयर के लिए लगेगा हमारे पास 1,000। लेकिन यहाँ पर ये 10% इस प्रिंसिपल पर तो लगाई है सेकेंड ईयर के लिए, जो हमारे पास ब्याज आई थी इस पर भी इसका 10% लगेगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100। तो इस प्रकार से जो ये हमारे पास बना है, तो टोटल CI हमारे पास कितना आया, तो ये 1,000 और 1,000 और 100, तो कितना आ गया हमारे पास 2,100। बस यही हमारे पास इसका ट्री मेथड होता है। ठीक है, तो अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यहाँ पर 2 ईयर के लिए हम 2 और 1 से गुणा करते हैं, 3 ईयर के लिए हम 3, 3, 1 से गुणा करते हैं, और 4 ईयर के लिए हम 4, 6, 4, 1 से गुणा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल आया, यहाँ पर जो ब्याज आया, तो यहाँ पर 1,000 2 बार आया, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से गुणा करी थी। और यहाँ पर 100 1 बार आया, तो हमने जो गुणा करी थी वो 1 से करी थी। अब मैं आपको 3 साल का बताता हूँ। 3 साल का समझिए आप। हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है
10,000 और टाइम है हमारे पास 3 साल का, ठीक है। और रेट परसेंट दे रखी है हमें 10% और हमारे से पूछ रखा है CI, ठीक है। तो अब हम इसे किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ पर 10,000 का 10% कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ 1,000। फिर यहाँ पर 10% निकालेंगे हम इसका, तो ये हुआ 1,000 और यहाँ पर 10% निकालेंगे थर्ड ईयर का, तो ये हुआ 10,000। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर का है। अब जो यहाँ पर सेकंड ईयर में 1,000 पे तो लगाई था, तो यहाँ पर 10,000 पे तो आपका जो ब्याज लगाई था जो कि 1,000 रुपये आया, इस 1,000 रुपये पर भी यहाँ पर ब्याज लगेगा, तो कितना आएगा 10% इसका 100 रुपये। और यहाँ पर इस 1,000 का लगेगा यहाँ पर 100 रुपये, फिर इस 1,000 रुपये का लगेगा यहाँ पर 100 रुपये और इस 100 का भी यहाँ पर 10% आपको देना होगा। तो जितने भी ब्याज आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पर देने होंगे। तो इसी प्रकार से होता है यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज। तो अब हम इन सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये हमारा जो है चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3,000 और यहाँ से 300 और यहाँ से 10, तो यहाँ से 0 1 3 3, तो 3,310 रुपये हमारे पास जो है यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने 1,000 कितनी बार आया हमारे पास 3 बार, 100 कितनी बार आया हमारे पास 3 बार और 10 आया हमारे पास 1 बार। तो इसलिए मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो 3 साल के लिए हमारे पास गुणा होती है वो होती है 331 से, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कि उसी मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि हमारे पास प्रिंसिपल मान लिया 10,000 है, रेट जो है हमारे पास रेट जो है हमारे पास 10% दे रखी है, टाइम है हमारे पास 3 ईयर का और हमें निकालना है CI, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10,000 का 10% निकालेंगे पहले, तो 10,000 का 10% कितना होगा हमारे पास 1,000। अब हम इस 1,000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास 100 रुपये। अब इस 100 का 10% निकालेंगे क्योंकि हमारे पास कितना है 3 साल के लिए, तो जितनी साल के लिए होगा उतनी बार हम इसका जो है यहाँ से परसेंट निकाल रहे होंगे। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 10। अब क्योंकि यहाँ पर 3 साल के लिए दे रखा है, तो 3 साल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम 331 से गुणा करेंगे, तो इसे हम 3 से गुणा कर देंगे, इसे 3 से गुणा कर देंगे और इसे 1 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया हमारे पास 3,000, फिर ये आ गया हमारे पास 300 और ये आ गया हमारे पास 10। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 3,310। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो 3 साल के लिए हम गुणा करते हैं वो 331 से करते हैं। पेपर में आपके पास जो है वो 3 साल या 2 साल का ही आता है, कभी कभी पूछ लेता है 4 साल का भी, तो हम एक क्वेश्चन बस 4 साल का करके देख लेते हैं। वैसे ये 4 साल का इतना पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 साल का ही पूछा जाता है। तो हम 4 साल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से मान लिया प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम है हमारे पास 4 ईयर का और रेट दे रखी है हमें 10%, तो हमें निकालना है CI, ठीक है। तो जब आप इन्हें पेपर में करेंगे क्वेश्चन को तो ये काफ़ी तेज़ी से हो जाएंगे। जब आप इन्हें एक बार सीख लेंगे, इनकी प्रैक्टिस जब मैं आपको कराऊंगा उसके बाद आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर 4 ईयर का लेना है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जो हमारे पास 10% निकालना होगा हमें। तो कितना आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 4th ईयर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1,000 रुपये। तो सेकंड ईयर में हमारे पास कितना ब्याज होगा, तो 10,000 का 10% निकालना होगा, तो ये आ गया हमारे पास 1,000 रुपये। तो अब इस 10,000 रुपये पर तो हमें मिला ही है, तो इस 1,000 रुपये पर भी हमें जो है ब्याज मिलेगा, तो ये 100 रुपये आ गया। अब यहाँ पे हम इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 1,000 रुपये और इस 1,000 का भी हमें ब्याज मिलेगा 100 रुपये, इस वाले 1,000 का भी हमें ब्याज मिलेगा 100 रुपये और इस 100 रुपये पर जो आपको ब्याज मिला है इस पर भी थर्ड ईयर में ब्याज मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जो हमारे पास आगे चलेगा, इसी प्रकार से चलेगा कि 1,000 रुपये हमें 10,000 रुपये पर ब्याज मिला और बाकी हमारे पास 1,000 रुपये फर्स्ट ईयर में मिला था
और तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 100 रुपये। सेकेंड ईयर का 1000 रुपये पर भी 100 रुपये हमें मिलेगा ब्याज, थर्ड ईयर में भी मिलेगा, और इसी प्रकार से 100 रुपये पर भी मिलेगा। तो यहाँ से 10 3 बार मिलेंगे, और इस 10 पर भी आपको ब्याज मिलेगा 10% का। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1000 हमारे पास कितनी बार आया, तो ये आया हमारे पास 4 बार, यहाँ से हो गया हमारे पास 4000, ठीक है। और 100 आया हमारे पास कितनी बार, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बार आया। तो कितना आ गया हमारे पास 600। और 10 हमारे पास कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 बार आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास 40। और 1 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 बार, तो यहाँ से आ गया 1। तो कितना आ गया हमारे पास 4641, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकलता है। जैसे कि मैंने आपको 4 ईयर के लिए बताया था कि हम किससे गुणा करते हैं, तो 4641 से गुणा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4641 से। तो इसी प्रकार से होता है कि हम पहले 10,000 का 10% निकाल लेते हैं, फिर उसका 10% निकाल लेते हैं जो भी हमारे पास ब्याज आता है, फिर जो उसका ब्याज आता है फिर उसका 10% निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे पास निकल जाते हैं तो हम उसे 4641 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ कि कोई धन 5 साल में कोई धन 3 गुना हो जाता है। हो जाता है तो 25 साल में कितने गुना हो जाएगा। तो पहले मैं इसे आपको बेसिक मेथड से करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो हमारे पास यहाँ पर मिश्र धन का फॉर्मूला था P × 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइम को n मान लिया। तो कोई धन 5 साल में कोई धन 3 गुना हो जाता है। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है प्रिंसिपल का। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3P = P 1 + R/100 की पावर 5, क्योंकि 5 साल में हो रहा है और 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से P से P कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 3 = 1 + R/100 की पावर 5, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कितने साल में, 25 साल में कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि P का कितना हो रहा है, 25 गुना हो रहा है, = 1 + R/100 की पावर 25, क्योंकि 25 साल में निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास P 25। अगर हम इसमें से P कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 + R/5 की पावर, क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 5, क्योंकि हम इसमें ही गुणा करेंगे तो हमारे पास 25 ही आएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं P 25 = P, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5। तो जो 25 गुना, ये 25 साल में कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे 3 से 5 बड़ा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो आप इसे करके देख लीजिएगा, ये आएगा 243P। तो कितने गुना हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारा मूलधन है 243 गुना। तो ये तो हमारे पास बेसिक मेथड था। अब मैं आपको इसके जो आप पेपर में करेंगे, किस तरह से आप पेपर में करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या रखा था कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है। एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर ही इसे कर लेता हूँ। तो आपने ये समझ लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ क्या रखा है कि 5 साल में कोई धन 3 गुना हो जाता है। तो 5 साल में कोई धन 3 गुना हो रहा है, यानी कि 1 से 3 गुना होने में यह 5 साल का समय ले रहा है।
तो कितने समय में यह कितने यहाँ पर यानी कि 25 साल में कितने गुना हो जाएगा। तो हमें कितना निकालना है कि 25 साल में यहाँ पर कितने गुने हो जाएगा। तो जब 5 साल में, आप एक बात समझिए कि 5 साल में 3 गुना हो रहा है, तो अगले 5 साल में फिर 3 गुना हो जाएगा, और फिर उसके अगले 5 साल में 3 गुना हो जाएगा, और फिर उसके अगले 5 साल में 3 गुना हो जाएगा, और अगले 5 साल में 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार 25 साल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आएगा, तो 3 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 243। तो 243 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। मान लीजिए कि कोई धन 7 साल में अपने आप का 1.6 गुना हो गया। कोई धन 7 साल में अपने का 1.6 गुना हो गया, ठीक है। तो कितने साल, तो 21 साल में वह कितने गुना हो जाएगा, आप मुझे ये बताइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 साल में कितना हुआ था हमारे पास 1.6, फिर अगले साल 1.6, और फिर अगले 7 साल में यहाँ पर 1.6 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1.6 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 3। तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब हम कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पर पढ़े हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो है इसकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 6541, टाइम है हमारे पास 2 ईयर, रेट है हमारे पास 6%। हमें CI बताना है कि CI क्या होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये रेट देखी, तो आपके दिमाग में क्या आया होगा कि मैं यहाँ पर इफ़ेक्टिव रेट लगाता हूँ। तो इफ़ेक्टिव रेट किस प्रकार से निकलती है, मैंने आपको बताया था कि इसका 2 गुना कर देंगे और पॉइंट लगा के इसका स्क्वायर, तो 36। तो बस इस प्रकार से निकाल लेंगे हम। तो 6541 का हमने 12.36 से इसकी गुणा कर दी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 6400, टाइम है हमारे पास 2 ईयर का, रेट दे रखी है हमारे पास 12.5%, तो हमें निकालना है CI। तो अब हम इसे इफेक्टिव मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास रेट किस प्रकार से दे रखी है। अब हम इसे 2 गुना करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसे करेंगे कि हम इसे 12.5% क्या होता है हमारे पास 1/8। तो फर्स्ट ईयर में हुआ है ये 8 से 9, सेकेंड ईयर में 8 से 9, तो 8 64 और 9 81। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है 64, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास 100, और हमें निकालना है CI। तो हम इसमें से इसे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ से 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1700। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 10,000, और टाइम दे रखा है हमारे पास 3 साल का, और रेट दे रखी है हमें 10%। तो हमें निकालना है यहाँ पर CI। तो अब हम कि इस क्वेश्चन में सभी मेथड को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक मेथड देखेंगे। तो बेसिक मेथड, ताकि आपको जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपको एक बार रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले बेसिक मेथड आप करिएगा इसमें। तो बेसिक मेथड किस प्रकार से होगा, 10,000, तो यहाँ से 1 + 10/100 की पावर 3 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 10,000 1 प्लस, यहाँ से हमने एक इससे काटा, तो हम यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 11/10 की पावर 3 माइनस 10,000 हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10,000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। तो हम यहाँ से इसे काट लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 0 से 3 0 कट गई, माइनस 10,000। तो हम 11 11 11 की गुणा करेंगे, तो हमारे पास जितना आ जाएगा उसमें से हम 10,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा CI। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट मेथड।
चलिए हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड है हमारे पास 10,000 का हमने, एक सेकंड यहाँ जो तो लिखी गई है ये, तो 10,000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1,000। फिर 1,000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 100, और इस 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास 3 साल के लिए रखा है, तो 3 साल के लिए मैंने आपको बताया था कि हम 331 से गुणा करेंगे। तो 331 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3,000, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3330। तो 3330 रुपये हमारे पास यहाँ पर CI आ जाएगा। आप पिछले कॉन्सेप्ट में आप निकाल कर देखिए, यही आएगा आपका आंसर। हम कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड। 10,000 का हमने 10% निकाला 1,000, 1,000 का 10% निकाला 100, और 100 का 10% निकाला हमने 10। तो यहाँ पर 3 साल के लिए 331 से गुणा करते हैं, सॉरी यहाँ पर 331 से गुणा करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो है पता चल जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यहाँ पर आ जाता है 10, तो यहाँ से आ जाएगा 3310। तो 3310 रुपये जो हमारे पास है यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज आया है। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड। चलिए हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, तो अगर हमारे पास यहाँ पर 3 साल के लिए दे रखा है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो अगर हमारे पास 10% दे रखा है तो 10% 1/10 कर लेंगे हम। तो यहाँ से 10 से 11, यहाँ से 10 से 11, और यहाँ से 10 से 11, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1,000, और इसके गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1331। तो यहाँ पर हमारे पास 1,000 ना देकर कितना है हमारे पास प्रिंसिपल 10,000, तो ये इसका कितना गुणा है 10, तो इसमें से हम इसे घटा लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 3310 रुपये हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्री मेथड है। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रिंसिपल है ये 10,000 है, तो 3 साल के लिए करना है हमें। तो 10% हमारे पास कितना आ जाएगा 1,000, फिर इसका 1,000, फिर इस 1,000 रुपये पर लगेगा 100 रुपये, और यहाँ से 1,000, यहाँ से इसका 1,000 रुपये पर 100 रुपये, फिर इस 1,000 रुपये पर 100 रुपये, और इस 100 रुपये पर 10% यानी कि 10 रुपये। तो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर जब इसे जोड़ लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3310 रुपये CI। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज हमने इसमें जो बाकी कॉन्सेप्ट थे हमारे पास वो करे हैं, और जो पिछले कॉन्सेप्ट थे उनका भी रिवीजन करा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कराएंगे। अब हमारी क्वेश्चन की क्लास शुरू हो जाएगी कि हम CISI से रिलेटेड CI से रिलेटेड चक्रवर्ती ब्याज हम कर रहे थे पहले, तो चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको कराऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।